हेलो स्टूडेंट्स, मैं गिरधर तंवर केवी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूं कक्षा 10th की पर्सनल आर्ट के लिए जो एक टेबल होती है साइन कोस 10 की, जो त्रिकोणमितीय अनुपात के लिए वैल्यू निकालनी होती है। तो आज मैं वो टेबल लेके आया हूँ और इस वीडियो में अपन टेबल कुछ ही मिनट के अंदर पूरी टेबल को बनाना सीखेंगे। और ये जो टेबल बनाएंगे आपको लाइफ टाइम तक याद है कि अपन आज इस तरीके से सीखेंगे किस तरह से किसका मान निकाला जाता है। तो यहाँ पर आपको मैंने कुछ हिंट दिए रखे हैं ना, ये देखो यहाँ पर कुछ एरो का निशान लगा है। इसका मतलब क्या है कि जैसे अपन साइन की वैल्यू निकाल लेंगे, उसका स्टार्ट ये वाला वैल्यू यहाँ रख देंगे, ये वैल्यू यहाँ रख देंगे, इस प्रकार से ये स्टेप बाय स्टेप चलते रहेंगे। यहाँ पर मैंने 10 का भी दे रखा है हिंट। 10 का हिंट क्या दे रखा है, 10 का फॉर्मूला होता है साइन बट्टा कोस। जो भी साइन की वैल्यू होगी और जो कोस की वैल्यू होगी इसमें डिवाइड करेंगे तो इस प्रकार से आपकी 10 की वैल्यू आ जाएगी। ये फिर मैंने यहाँ पर एरो का हिंट दे रखा है। इस एरो का हिंट का मतलब होता है जो भी 10 की वैल्यू आई ना उसको रिवर्स से वापस यहाँ ले लेंगे, यहाँ स्टार्ट कर लेंगे, ये वैल्यू यहाँ पुट करते रहेंगे। ऐसे रखते हुए आपको कोट की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। इसी प्रकार से यहाँ पे मैंने यहाँ पर कुछ हिंट रखे हैं। जो कोस का व्युत्क्रम होगा सेक की वैल्यू जो होगी ना कोस के व्युत्क्रम होगा, यहाँ कोस की वैल्यू जो आएगी ना उसके व्युत्क्रम करेंगे। व्युत्क्रम का मतलब होता है अंश वाले को हर में, हर वाले को अंश में। शॉर्ट में क्या बोलेंगे, जो भिन्न होते हैं ना ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, इस प्रकार से। ठीक है, तो चलो आज अपन इस प्रकार से टेबल को ज्ञात करना सीखेंगे। वीडियो को अंत तक देखना ताकि बच्चों को पूरा पता चल सके कि किस तरह से वीडियो बनाएगी, मतलब किस तरह से अपन वीडियो को अंत तक देखना ताकि बच्चों को पता चल सके किस तरह से ये मैंने टेबल को पूरा किया है और क्या तरीका है, क्या ट्रिक है, ताकि अपने को हमेशा याद रहे। और अब एग्जाम के अंदर इन सालों से जो डर है मन में, वो डर अब आपके मन में नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि आज मैं आपको वो तरीका बताने वाला हूँ कि किस प्रकार से अपन वैल्यू निकालने के लिए टेबल को तैयार कर सकते हैं। वो अपने लिए कितनी हेल्पफुल होगी वो देखो। आज अपन टेबल को पूरा करने वाले, जाएगा नहीं, वीडियो का अंत तक देखिए और जो मेरा तरीका है उसको फॉलो करें। किस तरह से करना है देखिए बच्चों। पहले सबसे पहले यहाँ 0 लिखेंगे, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4। उसके बाद क्या करना है, सबके बट्टे में 4 लगा देना है, सबके बट्टे में 4, इसके नीचे भी 4। देखिए बेटा कुछ ही मिनटों के अंदर आपकी ये जो टेबल है पूरी होने वाली है। और ये जो तरीका है कोई नहीं बताने वाला, ये तरीका देखना आज बिल्कुल शानदार तरीका लगेगा आपको भी। अब क्या करना है बेटा, सबके ऊपर अंडर रूट का साइन लगा देना है। ठीक है, अंडर रूट अंडर रूट अंडर रूट अंडर रूट। अब क्या करना है बेटा, अब आपको ये देखना है कि जीरो जो है ना वो एक पूर्ण वर्ग नहीं, मतलब इसका वर्गमूल होता ही नहीं, संभव नहीं है। क्योंकि 0 में 4 का भाग दे तो 0 आएगा और 0 का कोई वर्गमूल संभव नहीं है, इसलिए इसका आंसर 0 रह जाएगा। ठीक इसी प्रकार अब अंश में देखकर एक का मतलब क्या होता है, इस तरह से देखो, यहाँ देख लीजिए बेटा, यहाँ एक का मतलब 1 इंटू 1 होता है, वापस 1 आएगा। 4 का मतलब क्या होता है बेटा 2 इंटू 2। तो अपन क्या देख पा रहे हैं, इस अंडर रूट के अंदर 1 का जोड़ा बन गया तो इसलिए 1 बार आ गया। अंडर रूट के अंदर 2 का जोड़ा बन गया इसलिए 2 बार आ गया। और रूट का साइन जो है हट गया, जो रूट का चिन्ह है ना वो हट गया। इस प्रकार अपने को क्या वैल्यू मिली, इस प्रकार अपने को जो वैल्यू मिली है वो मिली अपने को 1/2। ठीक है ना, ध्यान रखना बच्चों। ठीक इसी प्रकार अपन देख पा रहे हैं यहाँ पर ये 2 के टेबल से कट रहा है। 2 के टेबल से कटने पर क्या हो गया, 1 हो गया। 2 के टेबल से कटने पर क्या हो गया, 2 हो गया। इसके ऊपर भी क्या लगा देंगे, रूट लगा देंगे। इसके ऊपर रूट का साइन आ जाएगा, रूट। 2 के टेबल से 1 बार, 2 के टेबल से 2 बार। फिर से देख लीजिए बेटा कि यहाँ पर 1 का तो वर्गमूल संभव है, 1 इंटू 1 करने पर 1 बनता है, 1 का जोड़ा बना तो 1 बार आ जाएगा। लेकिन 2 का वर्गमूल संभव नहीं है, इसलिए इसके ऊपर रूट ही रह जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या रह जाएगा, 1/√2 रह जाएगा। ठीक है बेटा, 1/√2, क्योंकि 1 का तो वर्गमूल संभव है बेटा। 1 का तो वर्गमूल होता है ना 1 इंटू 1, 2 का वर्गमूल संभव नहीं, इसलिए इसका आंसर बट्टे में रूट में 2 रह जाएगा। ठीक इसी तरह यहाँ देख लीजिए 3 का वर्गमूल संभव नहीं है, इसका 3 तो रूट में रहेगा। 4 का वर्गमूल संभव है, 4 का वर्गमूल क्या होता है, 2 होता है, 2 इंटू 2 4 होता है, इसलिए यहाँ पर रह जाएगा 3 तो रूट के अंदर और 4 का होता है 2, इसलिए 2। अब 4 से 4 कट गया तो बेटा आंसर आया √1, और √1 का क्या होता है, वर्गमूल 1 होता है। तो इस प्रकार फाइनली आपका साइन का आंसर निकल चुका है। क्या है बेटा, इसका 0, इसका 1/2, इसका 1/√2, इसका √3/2, इसका 1। तो अब देखो मैंने आपके सामने क्या किया, मैंने साइन की वैल्यू निकाल दी है। बस अब आपको क्या करना है, जो साइन की वैल्यू है इसको यहाँ से रिवर्स, मतलब यहाँ से वापस रिवर्स लेना है, यहाँ स्टार्ट करना है। यहाँ साइन, जो साइन 90 की वैल्यू है वो यहाँ पर cos 0 की वैल्यू हो जाएगी। यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1। ये है √3/2, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, √3/2। देखिए बच्चों ध्यान से, ये कुछ ही मिनटों के अंदर आपकी जो सारणी है पूरी होने वाली है और अच्छा तरीके से आप सीखने हुए वाले हो। ठीक है ना, इसका आ जाएगा 1/√2, इसका आ जाएगा 1/2 और इसका आ जाएगा 0। ये लो, साइन का किया, कोस का आ गया। अब tan का करना है। tan का क्या करना है बेटा, tan का सूत्र होता है
साइन बट्टा कोस, जो भी साइन की वैल्यू है 0, कोस की वैल्यू है 1, तो देखो 0 में 1 का डिवाइड 2 क्या आएगा 0, ये आ गया इसका आंसर। साइन की वैल्यू क्या है 1/, साइन की वैल्यू बेटा 1/2, और इसके आप कोस की वैल्यू क्या है √3/2, √3/2, 2 से 2 कट गया, क्या बचेगा ऊपर बचा 1, नीचे बच गया √3। फिर इसकी देखो 1/√2, फिर बटे में 1/√2, तो ये बिल्कुल सेम है आंसर, यहाँ भी अंश और हर ये भी आंसर बिल्कुल सेम है, तो ये पूरा कट के अपना आंसर 1 आ गया। फिर यहाँ देखे √3/2, फिर यहाँ 1/2, मतलब साइन का मान √3/2, कोस का मान 1/2, इसमें डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे, तो आप देख पा रहे हो 2 से 2 कट गया, तो √3 बचा और 1 बचा, √3 में 1 का भाग दोगे तो क्या आएगा √3 आएगा, और यहाँ पर है 1/0। अब देखो हर के अंदर कभी भी 0 नहीं आ सकता, अगर 0 आता है ना तो इसका मतलब वो नॉट डिफाइंड होगा, उसका अपरिभाषित, मतलब आंसर फाइंड नहीं होगा, अपरिभाषित, तो इसका आंसर क्या निकलेगा अपरिभाषित, क्या निकलेगा अपरिभाषित, अपरिभाषित। देखो बच्चा ये तरीका है, पहले साइन की वैल्यू निकालनी है, साइन की जो वैल्यू आएगी उसको रिवर्स लिखेंगे, टेन की वैल्यू आएगी, सॉरी कोस की वैल्यू आएगी, फिर टेन के लिए क्या होता है साइन की वैल्यू निकाला, रिवर्स लिखा, कोस की वैल्यू होगी, और टेन के लिए क्या होता है साइन और कोस की जो वैल्यू इसमें डिवाइड किया, तो इस प्रकार आपको टेन की फाइंड होगी। अब करना क्या है, जो भी टेन की वैल्यू है ना उसको रिवर्स लिखना है वापस यहाँ से, ये जो वैल्यू है इसका क्या है अपरिभाषित, देखो मैंने यहाँ लिखा अपरिभाषित, ये √3, ये √3, ये 1, ये 1, 1/√3, 1/√3, 0, 0, ये आ गया, ठीक है ना, इसका आ गया। अब फिर क्या करना है सेक, सेक, हाँ यहाँ पर हो गया। अब क्या करना है सेक, अब निकालना सेक, सेक का क्या होता है बेटा, सेक के लिए देखो लिखा है यूज कोस का व्युत्क्रम, जो कोस की वैल्यू है उसका व्युत्क्रम करना है। कोस क्या बेटा आपका ये, इसका व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब समझे, व्युत्क्रम का होता है जो अंश बटा हर है उसको लिखेंगे हर बटा अंश में, उसको बोलते हैं व्युत्क्रम, अंश बटा हर को हर बटा अंश में उलटना ही व्युत्क्रम कहलाता है, ठीक है बच्चा। सेका कैसे निकालेंगे, कोस का जो व्युत्क्रम है ये रहा कोस, कोस में क्या है 1, 1 का व्युत्क्रम क्या होता है 1 का व्युत्क्रम 1 ही होता है, 1 का व्युत्क्रम करोगे ना उल्टा वापस 1 ही आएगा, तो इसका देखो 1 आ गया। √3/2 इसका करो व्युत्क्रम, ये देखो 2/3, इसका करो व्युत्क्रम 2/1 मतलब 2, इसका करो व्युत्क्रम 2/1 मतलब 2, और 0 का व्युत्क्रम होता ही नहीं होगा तो अपरिभाषित होगा, ठीक है। अब जैसे ही अपना ये आ गया, जैसे अपना सेक का आ गया, सेक का रिवर्स कर देंगे अपरिभाषित, यहाँ 2, यहाँ √2, यहाँ 2/√3, यहाँ 1। देखा बच्चों किस तरह से कुछ मिनटों में अपने इस टेबल को पूरा कर लिया है ना। उम्मीद होगी कि आपको भी ये टेबल को अच्छे से बनाना आ गया होगा, और अब ये टेबल जो है आपने बनाना सीख लिए, और बिल्कुल अब आप इस चैप्टर के अंदर जहाँ पर वैल्यू रखने वाले क्वेश्चन होंगे ना वहाँ पर इजीली इस टेबल को बना करके वैल्यू को रख सकते हो, और ये आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही हेल्पफुल है। तो इसको एक बार और प्रैक्टिस करना बच्चों,